हाइट बढ़ाने पर तो हम सब बात करते हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, क्या खाएं, कौन सा सप्लीमेंट लें, लेकिन कोई यह बात नहीं करता कि कुछ छोटी छोटी गलतियां ही हमारी हाइट ग्रोथ को रोक देती हैं। और सबसे डेंजरस बात, तुम शायद वो गलतियां रोज कर रहे हो। अगर तुम 16 से 20 के बीच हो तो यह वीडियो इग्नोर मत करना। हो सकता है तुम रोज 2 से 3 मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो और तुम्हारी ग्रोथ विंडो धीरे धीरे क्लोज हो रही हो। हाइट सिर्फ जेनेटिक्स पर डिपेंड नहीं करती। आज हम उन 8 से 9 गलतियों पर बात करेंगे जो तुम्हें अभी स्टॉप करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं पहली गलती से, जो सबसे कॉमन है। मिस्टेक 1, लेट नाइट स्लीप। सच बताओ, रात को 12 से 1 बजे तक फोन चलाना नॉर्मल हो गया है ना? बस 5 मिनट और बोलते बोलते 1 घंटा निकल जाता है। रील्स, गेमिंग, रैंडम स्क्रोलिंग। अब तुम बोलोगे, हाँ भाई पता है डीप स्लीप इंपॉर्टेंट होती है, सब बोलते रहते हैं, लेकिन यह बस कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है। डीप स्लीप के टाइम पर ही ग्रोथ हार्मोन पीक करता है, स्पेशली स्लीप के पहले 3 से 4 घंटे में। इसी फेज में बॉडी रिपेयर मोड में होती है, मसल्स रिकवर करते हैं, बोन्स को ग्रोथ सिग्नल मिलता है। अगर तुम रात को 1 से 2 बजे सो रहे हो तो तुम अपनी बॉडी का प्राइम ग्रोथ विंडो ही मिस कर रहे हो। कभी कभी एक रात लेट सोना इश्यू नहीं है, पर अगर डेली पैटर्न बन गया तो प्रॉब्लम है। 3 इयर्स में स्लीप डिस्टर्ब हुई तो हार्मोन रिदम वीक हो सकती है। सिंपल सी बात, हाइट सीरियसली चाहिए तो स्लीप सीरियसली लो। 7 से 8 घंटे कंसिस्टेंट टाइमिंग, स्क्रीन थोड़ा जल्दी बंद। चलो अब नेक्स्ट मिस्टेक पर चलते हैं जो इक्वली कॉमन है। मिस्टेक 2, नो प्रोटीन। तुम बोलते हो भाई मैं तो नॉर्मल खाना खा रहा हूँ, पर एक बार ऑनेस्टली चेक करो। सुबह चाय बिस्किट, लंच में सिर्फ चावल या रोटी, शाम को कुछ रैंडम स्नैक, रात में थोड़ा सा दाल, और फिर एक्सपेक्ट करते हो बॉडी ग्रो करे। हाइट ग्रोथ का मतलब है बॉडी को नया टिश्यू बनाना। बोन्स लेंथ में ग्रो करती है, मसल्स स्ट्रक्चर सपोर्ट करती है, और यह सब प्रोटीन से बनता है। अगर बॉडी को रॉ मटेरियल ही कम मिल रहा है तो ग्रोथ स्लो पड़ सकती है। ग्रोथ हार्मोन अपना काम करेगा, लेकिन बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं होंगे तो रिजल्ट हाफ रह जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें हैवी सप्लीमेंट लेना है, सिंपल रखो। हर मील में थोड़ा प्रोटीन ऐड करो, एग्स, मिल्क, कर्ड, पनीर, दाल, सोय, पीनट्स। फैंसी नहीं, बस कंसिस्टेंट। हाइट फेज में हो तो प्रोटीन इग्नोर करना स्मार्ट मूव नहीं है। चलो अब नेक्स्ट मिस्टेक देखते हैं जो रूटीन से जुड़ी है। मिस्टेक 3, नो फिजिकल एक्टिविटी। तुम कभी सोचते हो हाइट तो अपने आप बढ़नी चाहिए, एक्सरसाइज का क्या लेना देना? पर एक चीज क्लियर समझो, बॉडी को सिर्फ हार्मोन सिग्नल नहीं चाहिए, उसे मूवमेंट का सिग्नल भी चाहिए। जब तुम जंप करते हो, स्प्रिंट करते हो या बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करते हो तो बोन्स और मसल्स को मैसेज मिलता है, अडेप्ट करो, स्ट्रॉन्ग बनो। साइंस सिंपल है, बोन टिश्यू लोड के अकॉर्डिंग अडेप्ट करता है। अगर पूरा दिन सिटिंग मोड में निकल रहा है, स्कूल, कोचिंग, फोन, तो बॉडी को स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टिमुलस मिल ही नहीं रहा। मतलब ये नहीं कि तुम हैवी जिम शुरू कर दो, सिंपल मूवमेंट्स काफी हैं, जैसे स्किपिंग, शॉर्ट स्प्रिंट्स, पुशअप्स, पुलअप्स। रोज थोड़ा एक्सप्लोसिव मूवमेंट ऐड करो। 3 इयर्स में एक्टिव रहना ग्रोथ एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, और ऑनेस्टली तुम फिजिकली और मेंटली दोनों ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। चलो अब नेक्स्ट मिस्टेक देखते हैं जो तुम्हें एक्चुअल हाइट से छोटा दिखा सकता है। मिस्टेक 4, स्लाउचिंग पोस्चर। ये वाली गलती तुम शायद अभी भी कर रहे हो बिना नोटिस किए। खड़े होते समय शोल्डर्स थोड़े राउंडेड, बैठते समय बैक झुकी हुई, फोन देखते समय नेक पूरी आगे, और फिर बोलते हो यार मेरी हाइट कम लगती है। सच क्या है, कई बार हाइट कम नहीं होती, पोस्चर खराब होता है। जब तुम स्लाउच करते हो तो स्पाइन कंप्रेस्ड पोजीशन में चली जाती है, चेस्ट कोलैप्स हो जाता है, नेक फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाती है, और हाँ, इससे तुम 1 से 2 इंच छोटे लग सकते हो। अगर ये हैबिट सालों तक चले तो बॉडी उसी पोस्चर को नॉर्मल मान लेती है। गुड न्यूज, ये सबसे इजी फिक्स है। शोल्डर्स बैक, चेस्ट ओपन, नेक न्यूट्रल, और हर 45 से 60 मिनट में बस 1 से 2 मिनट स्ट्रेच। पोस्चर बोन्स को लंबा नहीं करता, लेकिन तुम्हारी विजिबल हाइट और प्रेजेंस इंस्टेंटली अपग्रेड कर देता है। और वैसे अगर तुम हाइट का कंप्लीट साइंस डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने इस पर फुल डीप डाइव वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके बाद वह जरूर देखना। अब चलो अगली मिस्टेक देखते हैं जो अंदर से हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। मिस्टेक 5, एक्सेस जंक प्लस शुगर। भाई मैं तो नॉर्मल ही खाता हूँ। नॉर्मल क्या है? चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, बेकरी स्नैक्स, रोज थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा शुगर। देखो इश्यू सिर्फ वेट का नहीं होता, इश्यू होता है बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट का। जब जंक और शुगर रेगुलरली हाई रहते हैं तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ सकती है, इंसुलिन स्पाइक्स बार बार होते हैं, और जब हार्मोन्स फ्रीक्वेंटली डिस्टर्ब होते हैं तो ग्रोथ के लिए आइडियल सेटअप वीक पड़ सकता है। 3 इयर्स में अगर बॉडी फैट कंसिस्टेंटली हाई रहे तो कुछ केसेस में प्यूबर्टी थोड़ी जल्दी ट्रिगर हो सकती है, और जल्दी प्यूबर्टी का मतलब होता है ग्रोथ विंडो थोड़ी शॉर्ट हो सकती है। मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा, बस सिंपल साइंस बता रहा हूँ। लीन और एक्टिव बॉडी में हार्मोनल रिस्पॉन्स बेटर होता है, रिकवरी भी स्मूथ होती है। इसका मतलब यह नहीं कि पिज्जा कभी मत खाओ, बस जंक को डेली रूटीन मत बनाओ। सिंपल रूल, जंक फूड कभी कभी, रियल फूड ज्यादातर। मिस्टेक 6, विटामिन डी डिफिशिएंसी। सच बोलो, लास्ट टाइम प्रॉपर्ली धूप में कब बैठे थे? सुबह स्कूल या कॉलेज, फिर कोचिंग, फिर घर, फिर फोन, पूरा दिन इंडोर ही निकल जाता है। और जब रेगुलर सनलाइट नहीं मिलती तो विटामिन डी लेवल लो हो सकता है। विटामिन डी का रोल क्या है? यह बॉडी को कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है। मतलब तुम दूध पी रहे हो, पनीर खा रहे हो, पर अगर विटामिन डी लो है तो बॉडी कैल्शियम का फुल बेनिफिट नहीं ले पाएगी। 3 इयर्स में बोन्स एक्टिवली ग्रो कर रही होती है, इस समय डिफिशियंसी हो तो ग्रोथ का एनवायरनमेंट वीक पड़ सकता है। सोल्यूशन सिंपल है, रोज 10 to 20 मिनट मॉर्निंग सनलाइट, बस फेस और आर्म्स थोड़ा एक्सपोज,
टिप्स, स्मॉल हैबिट, बिग इम्पैक्ट। मिस्टेक 7, ओवर ट्रेनिंग इन जिम। ये उन लोगों के लिए है जो बोलते हैं भाई मैं जिम जा रहा हूँ, हाइट रुक तो नहीं जाएगी। सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं, जिम हाइट नहीं रोकता। सही फॉर्म, मॉडरेट वेट, प्रॉपर स्लीप और रिकवरी के साथ ट्रेनिंग बिल्कुल सेफ होती है। प्रॉब्लम कब होती है? जब तुम ओवर ट्रेनिंग शुरू कर देते हो। रोज हैवी लिफ्टिंग, स्लीप कम, डाइट वीक, रिकवरी ऑलमोस्ट जीरो। बॉडी को ग्रो करने के लिए स्ट्रेस चाहिए, पर कंट्रोल्ड स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस लिमिट से ज्यादा हो गया तो रिकवरी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम ग्रोइंग एज में हो तो अननेसेसरी ईगो लिफ्टिंग मत करो। गलत फॉर्म और एक्सट्रीम वेट इंजरी रिस्क बढ़ा सकते हैं। स्मार्ट ट्रेनिंग करो, प्रॉपर फॉर्म, मॉडरेट वेट, रेस्ट डेज, 7 से 8 घंटे स्लीप। जिम से डरना नहीं है, बस इमेच्योर ट्रेनिंग से बचना है। मिस्टेक 8, स्मोकिंग और अल्कोहल। भाई मैंने सिर्फ ट्राई किया था, बस वीकेंड पर थोड़ा सा। सब करते हैं। सुनो, 3 इयर्स में एक्सपेरिमेंट नॉर्मल लग सकता है, पर बॉडी के अंदर जो चल रहा होता है वह सीरियस होता है। निकोटीन ब्लड फ्लो को अफेक्ट करता है, अल्कोहल स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब करता है और दोनों मिलकर हार्मोन रिदम को मेस कर सकते हैं। याद है ना? डीप स्लीप में ग्रोथ हार्मोन पीक करता है, अल्कोहल स्लीप को शैलो बना देता है, मतलब ग्रोथ सिग्नल वीक हो सकता है। स्मोकिंग बॉडी में एक्स्ट्रा स्ट्रेस क्रिएट करता है और ग्रोइंग एज में बॉडी पहले से ही सेंसिटिव होती है। और सच यह भी है, ऐसी हैबिट्स सिर्फ ट्राई से डेली पैटर्न बनने में समय नहीं लगाती। 3 इयर्स में एंडोक्राइन सिस्टम सेट हो रहा होता है। इस फेज में अननेसेसरी स्ट्रेस दोगे तो लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हो सकता है। मैं मॉरल लेक्चर नहीं दे रहा, बस स्ट्रेट रियलिटी बोल रहा हूँ। अगर हाइट और फिजिकल डेवलपमेंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो डिसीजन अभी स्मार्ट लेना पड़ेगा। अब आते हैं लास्ट गलती पर, मिस्टेक 9, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। भाई मैं 20 का हूँ, क्या 4 से 5 इंच और बढ़ सकता हूँ? सीधी बात, 18 के बाद मेजर हाइट जंप रेयर होता है। हाँ, कुछ लोगों में लेट ग्रोथ पॉसिबल होती है, लेकिन 4 से 5 इंच का ड्रामेटिक जंप बहुत अनकॉमन। रीजन सिंपल है, एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ प्लेट्स क्लोज हो जाती है और जब वे क्लोज हो गई तो बोन्स लेंथ में ग्रो नहीं करती। यही लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। फिर शुरू होता है रैंडम सप्लीमेंट्स, रैंडम स्ट्रेचिंग रूटीन्स, 30 दिन में 3 इंच वाले ट्रैप्स। रियलिटी क्या है? 18 से 20 के बाद फोकस चेंज होता है। बोन लेंथ बढ़ाना प्राइमरी गोल नहीं रहता, पोस्चर इंप्रूव करना, स्पाइन कंप्रेशन कम करना, बॉडी कंपोजिशन बेटर करना, यह ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है। कई लोग 1 से 2 इंच टॉलर लगने लगते हैं सिर्फ अलाइनमेंट इंप्रूव करने से। डिफरेंस समझो, ग्रो होना अलग चीज है, टॉलर दिखना अलग चीज है। एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखो, तब फ्रस्ट्रेशन कम होगा। और एंड में बस इतना ही, सिर्फ हाइट के पीछे भागना स्मार्ट नहीं है। हाँ, हाइट इंपॉर्टेंट है, पर लाइफ सिर्फ इंचेस से डिसाइड नहीं होती। कॉन्फिडेंस, स्किल, कम्युनिकेशन, फिटनेस, डिसिप्लिन, इन चीजों में तुम किसी भी हाइट वाले इंसान को डोमिनेट कर सकते हो। कई 5 फुट 7 इंच के लोग 6 फुट वालों से ज्यादा पावरफुल प्रेजेंस रखते हैं। डिफरेंस क्या होता है? माइंडसेट और डेली हैबिट्स। हाइट को ऑप्टिमाइज करो, पर उसे अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। खुद का बेटर वर्जन बनो, बाकी सब ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। ऑब्सेस मत करो, इंप्रूव करो।